तन्वी के मुंह से शादी की बात सुनकर चाहत ने बुरा सा मुंह बना लिया। चाहत ने उसकी बात सुनकर उसे अजीब से नजरों से देखते हुए चिढ़कर कहा, छी, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? क्यों? मैं क्यों शादी करूंगी उससे? तू मुझे वो समझ रही है क्या? तन्वी ने हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, दिमाग तो तेरा खराब हो गया है। अब तू बिना शादी के उसके साथ रहेगी? तुझे ये सोचते हुए भी शर्म नहीं आई कि बिना शादी के किसी लड़के के साथ रहना कितनी बुरी बात है? चाहत उसकी बात से झुंझलाकर बोली, ये क्या बार बार मैं शादी शादी लगा रखा है, और ये रहना कहाँ से? तभी वो बोलते बोलते रुक गई और तन्वी की बोली हुई बात पर गौर करते हुए अपनी बात जरा रखते हुए बोली, एक मिनट, ये लड़का कहाँ से बीच में आ गया? और तू किस लड़के की बात कर रही है? और तू इतनी देर से क्या फालतू सोच रही है? अब वहाँ बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तन्वी सबको नासमझ वाली नजरों से देखती रही और चाहत गुस्से में पहले तन्वी को फिर बारी बारी से सबको घूरने लगी। तन्वी ने मासूमियत से सभी से पूछा, आप सब लोग हंस क्यों रहे हो? तभी चाहत गुस्से में उससे बोली, तेरी बेवकूफी पर। निशांत जी ने जिस होटल मैनेजर की बात की है ना, वो कोई और नहीं वृषिका है। अब मैं भला उससे शादी क्यों करूंगी? जरा बता मुझे। तन्वी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ओह, तो वो लड़का नहीं था, मुझे तो कुछ और ही लगा। चाहत उसकी बात सुनकर हल्के से सर झटकते हुए मुस्कुरा दी और उसके साथ साथ वहां बैठे सभी लोग मुस्कुरा दिए। दादी ने चाहत से कहा, अच्छा चिड़िया, कल सुबह हम एनजीओ चलेंगे ताकि तुम कल से ही वहाँ की जिम्मेदारी संभाल लो। तुम्हारा रिजल्ट भी आने वाला है और फिर तुम्हारा कॉलेज भी जल्द ही शुरू हो जाएगा, इसीलिए तुम कल जाकर वहाँ सब देख लो ताकि तुम बाद में अपने कॉलेज, एनजीओ और जॉब पर जाने का स्केड्यूल अच्छे से तैयार कर सको। चाहत ने उन्हें हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर चाहत तन्वी से बोली, चल तन्वी, रूम में, तेरी मेडिसिन और सोने का टाइम भी हो गया है। अब कल से तेरी योगा एक्सरसाइज शुरू करवानी होगी और कल से ही तेरी पूरी डाइट का ध्यान भी मैं रखूंगी, क्योंकि अब मैं डॉक्टर के मुंह से ये नहीं सुनना चाहती कि तेरा वेट बहुत कम है। चाहत की बात सुनकर तन्वी ने तिरछी नजर से एक बार दादी की तरफ देखा। दादी भी उस समय तन्वी को ही देख रही थी। फिर तन्वी खड़ी हुई और चाहत के साथ रूम की तरफ जाने लगी। तब दोनों के जाने के बाद सब लोग भी अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। अगली सुबह के 5 बजे चाहत का रूम। आज सोमवार था और आज से ही चाहत की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। आज से ही उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी, जिसके लिए वो बेड पर लेटी लेटी बड़ी नर्वस दिख रही थी। चाहत आज हमेशा से आधे घंटे पहले ही जाग गई थी, लेकिन वो बेड से नहीं उतरी, बल्कि बेड पर लेटे लेटे ऋषिकेश में बिताए सभी पलों को याद कर रही थी। उसके बाद वो जल्दी से बेड से उठी और वार्डरोब से अपना टॉवल और कुछ कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो ग्रे कलर का टैंक टॉप और योगा पैंट पहने वॉशरूम से बाहर निकली। वो जल्दी से रूम में मौजूद मिरर के सामने गई और कॉम से अपने बालों को बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों की टॉप पोनीटेल बनाई और जल्दी से वार्डरोब की तरफ जाकर उसमें से अपना योगा मैट निकालकर रूम से बाहर चली गई। चाहत सीधा तन्वी के रूम में पहुंची। तन्वी भी तब तक पिंक कलर का योगा आउटफिट पहने रेडी थी और वार्डरोब से अपना योगा मैट निकाल रही थी। उसके बाद वो दोनों सीधा उस विला के टेरेस पर चली गईं। दोनों ने मैट बिछाया और योगा करना स्टार्ट किया। चाहत ने उसे वही योगा आसन करने को कहा जो प्रेगनेंसी में किए जाते हैं। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी तन्वी पालती मारकर आराम से बैठते हुए बोली, बस चाहत, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं होगा। चाहत उस समय धनुरासन कर रही थी। वो मैट पर पेट के बल लेटी हुई थी और उसने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के एंकल को पकड़ा हुआ था और वो सामने देखकर स्माइल कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने तन्वी की बात सुनी, उसकी वो स्माइल एक ही सेकंड में फुर हो गई और उसका मुंह बन गया। चाहत जल्दी से रिलैक्सिंग पोज में आई और उसके बाद वो भी आराम से पालती मारकर बैठ गई। चाहत तन्वी से बोली, सुन तन्वी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तेरे ऐसे बहाने बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं। तुझे अब अच्छे से एक्सरसाइज भी करनी होगी और पूरी डाइट फॉलो भी करनी होगी जो मैंने तेरे लिए सोचा है। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, तुझे ना तो अच्छे से एक्सरसाइज करती है और ना ही कोई हेल्दी चीजें खाती है। मोगैम्बो की आंखों से तू बच गई थी, लेकिन मेरी पैनी नजर तुझ पर हमेशा रहती है। ऐसी लापरवाही की वजह से तेरी ऐसी हालत हो गई है। तन्वी खुद के लिए प्रोटेस्ट करते हुए बोली, मैं कहाँ कोई बहाना बना रही हूँ, वो तो आजकल मुझे थोड़ी बहुत कमजोरी महसूस होने लगी है,
इसीलिए मैं जल्दी थक जाती हूँ और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाती। लेकिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और रही बात अनहेल्दी खाने की, तो वो तो मैं नहीं खाती थी। वो जो तूने मुझे कभी चाट वाली स्टॉल पर देखा होगा ना, वो तो मैं रीता के कहने पर बस उसके साथ चली जाती थी और सारी चाट वही खाती थी। मैं तो बस उसे खाते हुए देख सकती थी, क्योंकि तूने और मासी ने मुझे वैसी चीजें खाने को मना जो किया था। चाहत ने उसकी ठुड्डी बड़े प्यार से पकड़ते हुए उसे पुचकारते हुए कहा, ओ मेरी तन्वी कितनी भोली है ना? तभी तन्वी ने बड़ी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला दिया। लेकिन तभी चाहत थोड़े गुस्से से उसे डांटते हुए बोली, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तेरी इन बातों में आ जाऊं। सब पता है मुझे तेरे बहाने। चुपचाप एक्सरसाइज कर। चल एक काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ वही आसन करती हूँ जिससे तुझे आलस ना आए। हम दोनों आज सिर्फ 3 आसन करते हैं, उसके बाद आगे के दिनों में धीरे धीरे और आसन करेंगे। चल अब तू बता, तुझे कौन से 3 आसन करने हैं? तन्वी ने उसकी डांट सुनकर रूठे अंदाज में कहा, ताड़ासन, जानु शीर्षासन और मार्जरी आसन। उसकी बात सुनकर चाहत मुस्कुराती। फिर तन्वी ना चाहते हुए भी चाहत के साथ योग करने लगी। थोड़ी देर बाद योग करके वो दोनों नीचे अपने अपने रूम में तैयार होने चली गई। चाहत जब तैयार होकर रूम से बाहर निकली तब उसने एक ब्लैक अनारकली सूट पहना हुआ था और उसने उस सूट पर रेड दुपट्टा लिया हुआ था और उसने अपने बालों को खुला रखा था। वो जल्दी से तन्वी के रूम से चली गई, लेकिन उसे तन्वी रूम में नहीं मिली। तो फिर वो उसे ढूंढते हुए हॉल में गई। उसने वहाँ एक मेड से तन्वी के बारे में पूछा। मेड के बताने पर वो किचन में गई तो उसने देखा कि तन्वी किचन प्लेटफॉर्म के पास खड़ी थी और कुछ बना रही थी। उसने तन्वी के पास जाकर तन्वी से पूछा, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? तन्वी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, तू खुद ही देख ले यार, क्या कर रही हूँ। आज तेरा जॉब का फर्स्ट डे है ना, इसीलिए। चाहत ने जब अपने सामने उस किचन प्लेटफॉर्म पर ऊपर पड़े बर्तन के अंदर देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो तन्वी के गाल पर किस करते हुए बोली, अरे वाह, मावा कचौरी मेरी फेवरेट। फिर वो जल्दी बर्तन में से कचौरी उठाकर जैसे ही खाने वाली थी कि इतने में तन्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाहत ने कचौरी की ओर ललचाई नजरों से देखते हुए तन्वी से कहा, अरे खाने देना, रोक क्यों रही है? तन्वी ने उसके हाथ से कचौरी लेकर बर्तन में वापस रखते हुए उससे कहा, बस अपनी फेवरेट मावा कचौरी देखी नहीं कि सब कुछ भूलकर खाने को उस पर टूट पड़ी। सही कहती हूँ मैं तुझे, भुक्खड़ और चटोरी कहीं की। चाहत ने मुंह बिगाड़ते हुए उससे पूछा, ऐसा क्या भूल गई मैं? तन्वी ने उसे किचन से बाहर ले जाते हुए कहा, भूल गई? अभी तक पूजा नहीं की है तूने, और आज तो सोमवार भी है। मावा कचौरी को देखकर शिवजी को भूल गई? चाहत ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तूने मुझे रोक लिया खाने से। फिर वो उसकी ओर देखते हुए बोली, वैसे भी ना, गलती भी तेरी ही है। तन्वी चलते चलते रुक गई और उसे हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मेरी गलती? वो कैसे? चाहत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर तू पूजा करने से पहले मुझे बताती नहीं कि तूने मावा कचौरी बनाई है तो मैं खाने वाली थोड़ी थी। तन्वी उसे देखते हुए बोली, अब ये भी मेरी गलती है। चाहत उसकी ओर देखकर इतराते हुए पलके झपकाने लगती है। तन्वी ने उसको ऐसे करते देख हल्के से मुस्कुराकर गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा, तू नौटंकी है बिल्कुल। तन्वी ने उससे कहा, चल हाथ आगे बढ़ा, मुझे कुछ देना है तुझे। चाहत ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या? तभी तन्वी ने चाहत का सीधा हाथ अपने हाथ में लिया और उसे एक सुंदर सा ब्रेसलेट पहनाया जिस पर कर्सिव में चाहत लिखा हुआ था। चाहत ने उसे मुस्कुराकर अपने गले लगा लिया। फिर वो दोनों किचन से हॉल में पहुंची। तभी श्रेया, दादी और प्रशांत जी भी हॉल में आ गए। वो सभी पूजा के लिए मंदिर चले गए थे। कीर्ति जी भी गुड्डी के साथ वहाँ पहले से ही खड़ी थी। पूजा शुरू होने से पहले निशांत भी वहीं आ गया। चाहत ने शिव जी का वही गाना गाया जो वो हर सोमवार ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव के मंदिर में गाया करती थी। आरती खत्म होने के बाद कीर्ति जी और प्रशांत जी ने दादी से कहा, माँ, हमें किसी जरूरी काम के लिए अभी के अभी नागपुर जाना है, तो हम रात तक लौट आएंगे। दादी ने उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया। फिर कीर्ति जी और प्रशांत जी वहाँ से चले गए। फिर श्रेया भी स्टूडियो में किसी जरूरी काम का कहकर चली गई और फिर निशांत ने भी दादी से ऑफिस में अर्जेंट काम है कहा और वो भी वहाँ से चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ दादी, तन्वी और चाहत ही रह गए थे। फिर वो तीनों ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग रूम में चली गई। दादी ने नाश्ता करते हुए चाहत से कहा, चिड़िया, अभी हम तीनों एनजीओ चलते हैं, फिर तुम वहीं से ड्राइवर के साथ होटल चली जाना।
चाहत ने दादी की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। तभी तन्वी ने देखा चाहत अपनी प्लेट में सिर्फ एक कचौरी ही लेकर बैठी थी। इसीलिए तन्वी ने चाहत को टोकते हुए कहा, ये क्या है चाहत, तुमने अपनी प्लेट में और कुछ क्यों नहीं लिया? सिर्फ एक कचौरी से क्या होगा? चाहत ने कचौरी खाते हुए उससे कहा, नहीं, मुझे सिर्फ यही खाना है, मैं बाद में कुछ खा लूंगी, लेकिन मेरे लिए कचौरी बनाकर रखना, मैं रात को भी यही खाऊंगी। चाहत की बात सुनकर तन्वी ने परेशानी से अपना माथा ही पीट लिया। उसके बाद तन्वी उससे बोली, लेकिन याद से दिन में कुछ खा लेना, वरना तुझे पता है ना, ज्यादा देर भूखे होने की वजह से तुझे चक्कर आने लगते हैं। चाहत ने कचौड़ी का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में रखते हुए उससे कहा, तू यहीं रह, मुझे तुझे कुछ देना है। इतना कहकर वो चेयर से उठने लगी और वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी। तभी तन्वी ने पीछे से उससे पूछा, कहाँ जा रही है तू? चाहत बोली, बस 2 मिनट। चाहत की बात सुनकर तन्वी उससे